नमस्कार दोस्तों, मीटिंग स्टिंग के एक और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त विनोद। आज हम आपको विजिट करवाने वाले हैं रेक्स पाइप्स एंड केबल इंडस्ट्रीज पलसाना की। तो दोस्तों, विजिट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें अपने रेक्स के बारे में जान लेते हैं, जिससे कि आपको आइडिया रहेगी आज का जो वीडियो है वो क्यों आपके लिए महत्वपूर्ण है। रेक्स ग्रुप की स्थापना श्रवण जी कालेड़ द्वारा सन 2002 में पलसाना रिको एरिया में की गई और आज ये भारत के प्लास्टिक का सामान बनाने वाली टॉप कंपनियों में से एक है। रेक्स इंडस्ट्रीज में एग्रीकल्चर, पावर, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग सेक्टर के उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, कॉपर, ऑटोमोबाइल्स आदि प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। अच्छी गुणवत्ता के कारण एक आम आदमी के साथ साथ कई राज्यों की सरकारों द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट्स में भी रेक्स उत्पादों की भारी डिमांड रहती है। तो जैसा कि दोस्तों आपने जाना कि रेक्स कई सेगमेंट में काम करता है, तो आज की जो वीडियो वो आपके लिए होने वाली है एचडीपी पाइप्स, पीवीसी पाइप्स के बारे में। आम भाषा में मैं आपको बता दूं, जो अपने घरों में और जो अपने खेतों में काम आने वाले जो पाइप है उनके बारे में अपन आज जानेंगे। उसी के साथ साथ जो नेक्स्ट जो इसके पार्ट होंगे उसमें हम जानेंगे कि किस तरह बसों की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। उसी के साथ साथ हम जानेंगे कि अपने घरों में जो फिटिंग्स के लिए जो काम में आती है, केबल्स काम में आती है, और जो हैवी ड्यूटी के लिए अपन जो केबल्स काम में लेते हैं उनका निर्माण कैसे किया जाता है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, वो सब हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में जानेंगे। तो आप भी अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सबसे पहले पता चले कि वीडियो आ गया है। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं वीडियो की ओर। तो जैसा कि दोस्तों आज हम आए हैं रेक्स पाइप्स एंड केबल इंडस्ट्रीज पलसाना, और आज हम आपको विजिट करवाने वाले हैं। यहाँ पे आप जैसे पीछे देख पा रहे हैं कि एक बड़ा कारखाना है, बड़ी फैक्ट्री है और एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बनाए जाते हैं आपके घरों में जो काम आने वाले जो पाइप्स, आपके खेतों में जो काम आने वाली पाइप्स हैं, जो आप ट्यूबवेल्स के लिए जो आप बड़े पाइप्स काम में लेते हैं, जो आप फुहारा सेट आप जो काम में लेते हैं, घर पे आपके जो पाइप्स काम में आती है वो सब यहाँ पे तैयार की जाती है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप जीरो से लेकर लास्ट फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे कैसे तैयार किया जाता है, उसी के साथ साथ कैसे वो प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए इंश्योर करते हैं कि आपके लिए जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बेहतर क्वालिटी का है। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं कि यहाँ के जो टेक्निकल हेड है, प्रोडक्ट टेक्निकल हेड मुकेश जी, वो हमको बताएंगे। तो अपन जानते हैं कि कैसे अपने एचडीपी पाइप जो है उनकी प्रोसेस क्या होती है और कैसे वो तैयार किए जाते हैं। मुकेश जी सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस है वो स्टार्ट से लेकर लास्ट एंड जो फाइनल प्रोडक्ट है वो किस तरह तैयार होता है, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले बात करते हैं कि एचडीपी पाइप होता क्या है। बिल्कुल, एचडीपी पाइप जनरली अपन यूज करते हैं बोरवेल बनाते तो उसके अंदर डिलीवरी पाइप में। जी सर। और सबसे ज़्यादा आजकल जो कॉमन यूज हो रहा है इसका, जो एक भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जल जीवन मिशन, जी बिल्कुल, जिसको बोलते हैं जेजेएम। जी जी। ये हर स्टेट में चल रहा है, ये मोदी गवर्नमेंट स्कीम के अंदर काम करता है। जो गाँव में जो पानी सप्लाई के लिए जो पाइप डाले जा रहे हैं, जी जी, तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन यूज हो रहा है इस पाइप का, एचडीपी पाइप। जो पाइप वहाँ यूज है वो यहाँ से अपनी सप्लाई चल रही है। जी सर, अपना ही जो पाइप यहाँ बन रहा है वो यूपी स्टेट में भी यूपी जल बोर्ड निगम बोलते हैं, जहाँ अपना प्रोडक्ट जा रहा है, फाइनल प्रोडक्ट। जी। अपने राजस्थान पीएचडी है, जल बोर्ड है जो राजस्थान का, जी, उसमें भी अपने ही पाइप जा रहे हैं। तो ये कॉमन यूज उसमें डिलीवरी पाइप में डाल रहे हैं जनरली। जो 2024 तक मोदी सरकार का एक प्रोजेक्ट है जल जीवन मिशन, जिसके अंदर उसका मोटिव यही है कि 2024 तक हर घर में नल का कनेक्शन होना जरूरी है। बिल्कुल। तो उसी तर्ज पे जो कार्य चल रहा है उसके अंदर अपने पाइप कॉमन यूज हो रहे हैं। जी, साथ ही साथ सर अपन ये भी कह सकते हैं कि जो अपन खेतों में जो पाइप काम में लेते हैं, फुहारा सेट के लिए अपन पाइप काम में लेते हैं, जी, वो सब चीज़ें यहाँ पे अपन तैयार करते हैं। सर। उसी के साथ जो घर में अपन जो पानी के लिए जो पाइप डाले जाते हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे तैयार होती है। जी सर, जी बिल्कुल, सारा चीज़ यहीं पे। बिल्कुल। अब दूसरी बात करते हैं कि एचडीपी पाइप होता क्या है, अपन ने इसके बारे में जानकारी ली। दूसरा बात अपन इस पर करते हैं कि ये बनता कैसे है। जी, बनाने के लिए सबसे पहले अपन को किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसमें कच्चा माल का ज़रूरत होता है। जी बिल्कुल। उसके बाद में उसका जो प्रोसेस चलता है और फिर अपना फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। जी सर। तो कच्चे माल में क्या यूज करते हैं उसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। बिल्कुल। ये कच्चे माल के लिए अपने का ये रिलायंस का मटेरियल आता है। जी, रिलायंस का मटेरियल है। जी, क्या क्या है अपन दो मटेरियल यूज करते हैं। इसको बोलते हैं रिलायंस मटेरियल आता है, जिसको ग्रेनुअल्स बोलते हैं। जी। और दूसरा जो इसके अंदर रॉ मटेरियल यूज करते हैं ये होता है मास्टर बेच। जी, इन दोनों का रोल क्या होता है एक्चुअल में, वो अपना मेन ग्रेनुअल्स होता है जो पाइप बनाने में काम में आता है, और जो मास्टर बेच होता है वो पाइप का ब्लैक कलर करने के काम में आता है। अच्छा, ये ब्लैक है। हाँ हाँ बिल्कुल, 100% वो रहेगा। जी, 5% इसका यूज करते हैं। ये सिर्फ कलर फॉर्म कलर के लिए है।
जी सर। तीसरा एक मटेरियल होता है जो अपने ब्लू लाइन उस पर पाइप पे इंडिकेट करते हैं अपन जी। उसके लिए होता है मास्टर बेच, वो भी इसी तरह का होता है, ब्लू कलर का, वो लाइनिंग के लिए काम में वो बहुत ही कम होता होगा। बिल्कुल। ये सपोज कीजिए वो 100 किलो है, काम में लेते हैं तो ये 5 किलो ही हो जाता जी। है, और जो ब्लू लाइन है वो तो ग्राम में आता है, 50 ग्राम, बहुत ही 100 ग्राम। कम। जी जी। ये कॉमन रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, तो ये इसके तो- अलावा कुछ कोई मटेरियल दूसरा यूज़ नहीं होता। तो दोस्तों ये आपने देखा कि ये पूरा मटेरियल है जिससे आपके जो पाइप्स आप यूज में लेते हैं वो तैयार किए जाते हैं। तो अभी सर आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस मटेरियल को अपन किस प्रोसेस से गुजारते हैं कि वो एक पाइप का रूप ले लेते हैं, वो आप हमारे दर्शकों को दिखाइए। हाँ जी सर। उससे पहले एक बात और करेंगे कि जो अपना रॉ मटेरियल होता है ये भी 2-3 तरह की क्वालिटियाँ चीज़ें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो क्वालिटी है ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है, जिसको अपन बोलते हैं PE 100 मटेरियल। जी। इससे बिलो आता है PE 80 और उससे बिलो आता है PE 63। PE 63 से अपन जनरली स्प्रिंकलर पाइप बनाते हैं, फुहारा सेट बनाते हैं तो उसके पाइप बनाते हैं। जी। 100 है, ये सबसे टॉप क्वालिटी होती है जो quality अभी है। चल रही है, ये अपना प्रोजेक्ट में पाइप जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे सर अपन को बता रहे हैं कि ये जो बेस्ट क्वालिटी जो मटेरियल है वो यूज में ले रहे हैं। अपन बात करते हैं इसका मिक्सिंग कैसे होता है जी। और पाइप कैसे बन। बिल्कुल। आइए, तो सबसे पहले बात करते हैं रॉ मटेरियल का। ये अपना जो रिलायंस का ग्रेनुअल्स था, जी सर। PE 100 जिसकी अपन बात कर रहे थे, तो ये सर प्लास्टिक है ये प्लास्टिक के दाने हैं। साथियों, ये प्लास्टिक के दाने हैं। वैसे दिखने में ये चीज़ लग रही है अपन को कि कुछ खाने की चीज़ है, लेकिन ये प्लास्टिक के दाने हैं। जी जी सर। ये जो जनरली पाइप बनाने में जिससे अपने पाइप का थिकनेस लेते हैं, जितना मोटाई चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये रॉ मटेरियल कंजप्शन होता है। बट इसमें अपन देखते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट तो अपना ब्लैक कलर का दिखाई देता है। जी। जबकि अपना रॉ मटेरियल तो ये वाइट White है। पाइप वाइट आना चाहिए बट ऐसा आता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अपन मास्टर बेच ऐड करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पाइप को कलर देने के काम में आता है। जी सर। मास्टर बेच के बारे में चर्चा करते हैं अपन। क्या है ये मास्टर बेच होता है ब्लैक कलर का। साथियों, ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ये ब्लैक कलर में है और ये वाइट कलर में है। फिर दोनों का मिक्सिंग किया जाता है। जी। मिक्सिंग मशीन के थ्रू होता है जनरली, जिसको बोलते हैं डोजिंग सिस्टम। ये डोजिंग सिस्टम लगा हुआ है, इसमें 3 सस्टन कप लगे हुए हैं। जी। एक साइड से वाइट खींचेगा, एक ब्लैक खींचेगा, फिर अंदर जाके वहाँ मिक्सिंग होएगा अंदर। जी। मिक्सिंग होने के बाद मिक्स होके मशीन के अंदर जाएगा आगे। वहाँ पे मशीन में वो जाएगा। जो ऊपर लगा हुआ है ग्लास टाइप का, ठीक है। ऊपर बोलते हैं जिसको, ठीक है। उसमें ये सारा मटेरियल कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, जनरली 100 डिग्री का टेम्परेचर रखते हैं। हीट किया जाता है, गर्म जी, किया जाता है। उसको गर्म इसलिए किया जाता है कि मटेरियल के अंदर मॉइस्चर रहता है, नमी घुस जाता है कहीं। अभी ये ठोस फॉर्म है और उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज कर नहीं, लिक्विड में नहीं होता है सर, वहाँ केवल इसका नमी है, अंदर कोई मॉइस्चर है। जी। सराउंडिंग में वातावरण की वजह से भी कई बार नमी आ जाती है इसमें। उस नमी को जनरली उसमें रिमूव किया जाता है। अच्छा, हटाया जाता ताकि है। पाइप के अंदर किसी तरह का बबल्स वगैरह कुछ ना रहे। जी बिल्कुल। कॉपर में कलेक्ट होने के बाद ये इसमें बैरल लगे रहते हैं, जिस पे जनरली 180 से लेकर 220 डिग्री तक का टेम्परेचर रहता है। यहाँ पे इसको गर्म किया जाता है, पिघलाया जाता है। गर्म करने के बाद ये अपना लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। जो सॉलिड फॉर्म में था वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जी। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में ये एक फ्लो में स्टार्ट हो जाता है, बहना स्टार्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये फ्लो अपन को कुछ इस तरह का होता है जो मैं देखते हैं। यहाँ आने के बाद ये डाई जोन होता है, इस डाई जोन में भी जो सेम टेम्परेचर रहता है 200 डिग्री तक का। फिर यहाँ से ये बहना स्टार्ट होता है फ्लो, जो कुछ इस तरह का होता है फ्लो। यहाँ पे मटेरियल जो मेल्ट हुआ था वो अपना फ्लो स्टार्ट कर देता है, बहना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में ये जो लगा रहता है टैंक, इसको बोलते हैं वैक्यूम टैंक होता है। ये जनरली क्या है, पाइप को अपनी साइज फिक्स करने के काम में आता है। सपोज कीजिए अपन 75 mm का पाइप बना रहे हैं, या फिर कोई 90 mm का पाइप बना रहे हैं, या फिर कोई 110 mm का, जो अपने को रिक्वायरमेंट है, जो पाइप चल रहा है उसका डाया फिक्स कर देता है। 90 का है तो यहाँ 90 में अपनी साइज पर ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, मतलब फिक्स कर देता है 90 mm साइज। उसके बाद में इस टैंक से बाहर निकलता है पाइप, तो वो अपने ओरिजिनल शेप में निकलता है। ये यहाँ पे अपना फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। अभी अपन ने जो बात की, जो पाइप अपना फाइनल स्टेज पे जितना अपने को डाया रिक्वायरमेंट था, वो जो पाइप अपना निकलने के बाद इस टैंक का वर्क है ओनली और ओनली उस पाइप को ठंडा करना। तो सर आपके कहने का मतलब वो अपना फाइनल प्रोडक्ट आ गया। जी, बट वो क्या है कि अपना टेम्परेचर था वो पूरी तरह से डाउन नहीं होया उसका, गर्म है अभी वो। अभी वो पाइप है जो गर्म है। ठीक है। जो ये सेकंड टैंक है उस पाइप को ठंडा
उसका नाम ही इसका कूलिंग टैंक है। कूलिंग टैंक। हाँ जी जी। इसमें पाइप ठंडा होता है, इसके अंदर स्प्रे लगे रहते हैं जिसमें पानी की बौछार होती रहती है और पाइप ठंडा होता रहता है। जी सर। पाइप आगे कंटिन्यूस फ्लो रहता है, चलता रहता है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि अपना फाइनल प्रोडक्ट वहाँ पे तैयार हो चुका है। अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसको पाइप को ठंडा करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि पाइप जब वहाँ मशीन से निकलता है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अभी ये कूलिंग टैंक बने हुए हैं जिनके माध्यम से पाइप को ठंडा किया जा रहा है। जी जी। ये सारे कूलिंग टैंक है जो पाइपों की ओर ठंडा कर रहे हैं। ये सिर्फ ठंडे करने की स्टेप्स ये सारी की सारी। जी जी सर। ये आता है सर अपना मार्किंग, ब्रांड नेम। जी। जो अपना पाइप बनता है उस पर उसका कुछ स्पेसिफिकेशन लिखना पड़ता है हमें एज पर स्टैंडर्ड। जैसे अपना HDP पाइप है IS 4984 2016 के अकॉर्डिंग। बिल्कुल। तो एज पर BS के नॉर्म्स में ये रहता है कि अपना ब्रांड नेम उस पर मेंशन होना चाहिए। जी सर। एक कौन सी साइज़ का पाइप है, कौन से मटेरियल में है, हमारा जो साइज फिट हो गया कितना क्या चल रहा है जी, उसके अकॉर्डिंग इस पर सारा होलोग्राम लगाया जाता है और जो मार्किंग किया जाता है। प्लस में जो ये कोयल बन रही है इस पर मीटर लगता है, 1 मीटर 2 मीटर काउंटिंग करते हैं जी। 600 मीटर का कोयल है तो 600 तक इसमें Length काउंटिंग रहेगी, लेंथ काउंटिंग। वो सारा इस मार्किंग मशीन बोलते हैं जिसको, उसके थ्रू ये प्रिंटिंग पाइप पे चलता रहता है। साथ ही जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो अपना प्रोडक्ट है वो विदाउट इस पर कोई मार्किंग नहीं की हुई है, कोई लोगो कुछ भी इस पर नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे सिंपल है और यहाँ पे मार्किंग मशीन लगी हुई है जिस पे कंप्लीट चीज़ें यहाँ पे सेटअप की हुई है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जब ये मशीन से पास आउट होता है तो यहाँ पे अपने को कुछ इस तरह दिखाता है। यहाँ पे रेक्स लिखा हुआ है, कौन सा ये पाइप है, क्या साइज़ है, क्या इसकी लेंथ है, वो सारा इस पर मेजर किया हुआ होता है। तो ये भी आप देख पा रहे हैं कि पाइप के ऊपर जो नंबर्स जो अपन कहते हैं कि लिखे हुए होते हैं, कंपनी का जो नाम, जो ब्रांड का जो नाम होता है वो किस तरह से, तो इस मशीन के द्वारा वो सब चीज़ें की जाती है। जी। ये जो मशीन आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इसको बोलते हैं होलर, या दूसरी वर्ड में अपन बोल सकते हैं ट्रैक्शन यूनिट। ट्रैक्शन यूनिट। जी। इसका जनरली वर्क ये रहता है, जो अपना पाइप बन रहा है वहाँ उधर से जो रॉ मटेरियल अपना गर्म हुआ, हीटअप हुआ 200 डिग्री पे, जैसे ही वो मटेरियल का फ्लो स्टार्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग ये इसको खींचता रहता है पाइप को। अच्छा। तो पाइप को खींचता रहेगा, ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। कहने का मतलब उधर से कि मटेरियल बहता रहेगा, ये पाइप खींचता रहेगा बाहर। जो खींचने का जो काम है वो ट्रैक्शन वो यूनिट करता है सर। यहाँ से ये डिसाइड करेगा। जी सर। तो वो सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है। जी। तो जैसे वहाँ से प्रोडक्शन तैयार हो रहा है उसी हिसाब से उसको खींचेगा। जी। तो वहाँ से ये पाइप इस तरफ बढ़ता रहेगा। जी बिल्कुल सर। उसके बाद में जो अपना फाइनल प्रोडक्ट निकलता है वो कोयल पे अपन एक जगह करते रहते हैं उसको कोयल। तो ये लीजिए साथियों, मुकेश जी ने हमें पूरी स्टेप्स यहाँ पे बताई कि कैसे इन्होंने बताया कि एक रॉ मटेरियल था जो वाइट कलर में था, एक ब्लैक कलर में था, उनको मिक्सर किया जाता है, फिर उनको हीट किया जाता है, उनको हीट करने के बाद में उनको वापस ठंडा किया जाता है और एक फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने निकल के आता है, और जिसे अपन अपनी साधारण भाषा में बोलते हैं कि ये पाइप तैयार हो गया है। अभी पाइप दोस्तों तैयार है और अभी आगे ले जाके इनकी कोयल बनाई जाएगी, और बाकायदा कोयल बनाने के लिए भी बड़ी बड़ी मशीनें वहाँ पे लगी हुई है। कोयल बनाने का मतलब यहाँ से यही है कि इनको सीमेंट का एक बंडल का रूप दिया जाएगा, जिससे कि ये आगे कैरी करने में, मूव करने में और आगे ट्रांसपोर्ट करने में आसान हो जाए, ईजी हो जाए। तो जैसा आप देख पा रहे हैं पाइप को आगे कोयल किया जा रहा है। इस तरह का रोल फॉर्म में बनाया जाता है जिसको कोयल बोलते हैं, रोल फॉर्म। तो ये जो आपका पाइप था वो रोल फॉर्म में तैयार हो गया, जिसे सर अपनी भाषा में कोयल बोलते हैं। तो सर एक कोयल का जो अपन बात करें, इसमें कितना मीटर या लेंथ कितनी होती है एक बंडल की? इसमें देखिए सर, जनरली तो कोई ऐसा पैरामीटर है नहीं कि अपने इतना ही बनाए। जनरली पैरामीटर ये है कि अपन पाइप बना रहे हैं तो वो 3 मीटर से कम नहीं बना सकते। जी सर। और कोयल बना रहे हैं तो उसमें ये है कि डिपेंड करता है कि अपने मैन्युफैक्चर और बायर, बनाने वाले और खरीदने वाले के बीच में क्या एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट की बात करें, दूसरा इसमें कितनी उनको ज़रूरत है, हाँ, उसी हिसाब से। जैसे सपोज कीजिए अगले की डिमांड है कि 600 मीटर का कोयल चाहिए तो हम 600 मीटर का बना देते हैं। 600 मीटर होते हैं, पर रोक देंगे उसको। हाँ, काट देंगे उसको। ठीक है। अगले का डिमांड है 1000 मीटर का कोयल चाहिए पार्टी का, तो 1000 मीटर का कोयल बना देते हैं। तो यहाँ पे जो कोयल की साइज़ है उसका कोई पैरामीटर पहले से डिसाइड नहीं होता, वो होता है कस्टमर की नीड के हिसाब से, डिमांड कितनी है उसी हिसाब से कोयल को डिसाइड करते हैं। सर ने भी बताया कि जो पाइप जो बनता है वो 6 मीटर से कम का नहीं होता है, 3 मीटर से कम। सॉरी 3 मीटर से कम का नहीं होता। तो जैसा कि साथ ही आपने देखा कि कैसे सर ने अपन को सब चीज़ें दिखाई, बताई यहाँ पे कि आप जो अपने घर पे, आप जो अपने खेत खलियान में जो फुहारे के लिए जो आप पाइप काम में लेते हैं, या अपनी घर पे जो सब वाटर सप्लाई के लिए जो चीज़ें काम में आती है, और साथ साथ सर ने भी बताया कि जो प्रधानमंत्री जी की
की जो योजना है जिसमें हर घर नल होना चाहिए, उसके तहत आप गाँव में देखते हैं कि पाइपलाइनें डाली जा रही, बिछाई जा रही है, वो सब सप्लाई सर यहाँ से डालते हैं। तो आपने अभी इस वीडियो में जाना कि कैसे जीरो से लेकर एक फाइनल प्रोडक्ट आपके लिए तैयार किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इंटरेस्ट आया होगा कि यार हम जो घर पे पाइप काम में ले रहे हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, या हम जो फुहारा लाइन जो अपने खेतों में डाल रहे हैं वो पाइप कैसे तैयार किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। उसी के साथ साथ हम सर से भी विदा लेंगे, क्योंकि एक बिजी शेड्यूल से मुकेश जी ने हमारे लिए समय निकाला और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आज हमारे साथ शेयर की। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज कीमती समय निकाला। जी सर।